जर्मनी से एक दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आई है। देश के दक्षिणी हिस्से में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये घटना म्यूनिख से लगभग 158 किलोमीटर दूर रिडलिंगन के पास घटी, जो एक घना और जंगली इलाका माना जाता है। हादसे के वक्त इलाके में तेज बारिश और खराब मौसम था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन जब इस दुर्गम इलाके से गुजर रही थी, उसी दौरान कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मौसम को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में पुलिस ने 4 लोगों के जान जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ न्यूज एजेंसी ने इस आंकड़े को संशोधित करते हुए 3 मौतों की पुष्टि की। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू किया गया और घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया। हादसे के तुरंत बाद जर्मन इमरजेंसी सर्विसेज हरकत में आ गई। फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम्स और पुलिस की कई यूनिट्स मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। वहीं बता दें कि रेलवे प्रशासन ने हादसे वाली लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है। हादसे में पटरी से उतरे डब्बों को हटाने का काम जारी है, ताकि मार्ग को जल्दी से जल्दी बहाल किया जा सके। कई डिब्बे पेड़ों और कीचड़ से भरे इलाके में जाकर फंस गए थे, जिससे राहत कार्य और भी मुश्किल हो गया। इस हादसे पर जर्मनी के चांसलर फ्राइड्रिक मर्ज ने गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और कहा कि सरकार घायलों और पीड़ितों को हर संभव सहायता देगी। उन्होंने ये भी कहा कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जर्मनी में बड़ा रेल हादसा हुआ हो। इस साल 11 फरवरी 2025 को भी हैम्बर्ग के बाहरी इलाके में एक हाई स्पीड ICE ट्रेन और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। उस हादसे में एक यात्री की जान चली गई थी, जबकि 25 लोग घायल हुए थे। ट्रक रेल की पटरियां लेकर जा रहा था और क्रॉसिंग पर टकराव के कारण भारी नुकसान हुआ। वहीं रेल दुर्घटनाएं केवल जर्मनी ही नहीं, बल्कि भारत में भी कई बार भयावह रूप ले चुकी हैं। सबसे बड़ा हादसा 2 जून साल 2023 को ओडिशा के बालासोर में हुआ था, जब शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। उस भीषण हादसे में 296 लोगों की जान गई थी और कई सैकड़ों घायल हुए थे। इसके बाद दूसरी ट्रेन बेंगलुरु और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस उन्हीं डिब्बों से टकरा गई, जिससे हादसे की भयावहता और बढ़ गई। इसी तरह 29 अक्टूबर साल 2023 को आंध्र प्रदेश में एक और रेल दुर्घटना हुई, जिसमें 14 लोगों की जान गई और 50 से ज्यादा घायल हुए। इन हादसों ने एक बार फिर से रेलवे सुरक्षा, मॉनसून सीजन में ऑपरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, चाहे वो जर्मनी जैसे विकसित देश हो या भारत जैसे विकासशील। रेल यात्रा की गति और सुविधा के साथ साथ अब जरूरत है कि सुरक्षा और मॉनसून जैसी स्थितियों में टेक्नोलॉजी आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत किया जाए। वहीं साथ ही बता दें कि जर्मन रेल प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक तकनीकी खराबी, मौसम और रखरखाव की स्थिति है, इन सभी को संभावित कारणों के तौर पर देखा जा रहा है। जर्मनी में हुए इस हादसे ने एक बार फिर ये एहसास दिला दिया कि चाहे कितना भी विकसित क्यों न हो, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी में एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ित परिवारों के साथ है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।